राजा तो थक गए तो 10,000 राजा एक बार उठाए। ये थोड़े ना यहाँ भीड़ हो गई, काफी भीड़ हो गई। जनक का अरे बंदी जाओ, ये कोई कौन खड़े हैं? तो भाई को ठीक समझ गए। जितने लोग खड़े हैं ये सब है भूख मत राजा भूख। संख्या कितनी है? बोले 110 7 हजार 10,000 ये रूप 10 यानी 10,000 राजा है। ठीक है लाइन में खड़े रहिए, सबको मौका मिलेगा। लेकिन कितने बार? बोले एक ही बार, एक बार सबको मौका मिलेगा। ये नहीं कि महाराज दूसरी बार लाइन में चलते लगे। यदि लाइन में खड़े हैं राजा 10,000 और मौका सबको मिलेगा। कितनी बार? एक बार। अपार से लगे उठाने लगे उठान नहीं उठा है। आज कर विचार धनुषों के उठ रहा है। पहले वाले राजा साहब अच्छा और बोले जी हमारे बाबा हमसे उठवा दीजिए। उनके भगवान जी को उठवाने गए होंगे, लेकिन किसी के देवता काम नहीं आए। एकदम निष्क्रिय हो गए, जाके बैठ गए। क्यों? उठवाने में लगे हैं देव, उठवाने में सबके हैं इष्ट देव, लेकिन धर्म का मालिक कौन है? महादेव। उठवाने में लगे हैं देव, लेकिन धनुष को पकड़ के बैठा है कौन? महादेव। मैं अपने बोला राजा साहब पहले वाले गए, बोले तम टीका टिकट हाथ लगाए, लेकिन शिव धर्म ही धर्म को कौन धर के बैठा है? यानी उठवाने में लगे हैं देव और पकड़ के बैठा है भाई हमारे धनुष, मेरा धनुष, और जो चाहेगा वही तो बना देगा। इतना आसान है। जो राजा लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन शंकर जी पकड़ के बैठे हैं। तो चौरावानी में लगे हैं देव, लेकिन पकड़ के बैठा है महादेव। नतीजा उठाई न कोटि भांति नहीं रहा। अब हुआ क्या? अलग लाइन में गए। अब उसी में तो जाना नहीं है। पहले वाले राजा साहब हाथ की गए देखने लाइन में बैठ गए। अब दूसरे वाले आए और दूसरे वाले भी अपने इष्ट देवता से बनाए होंगे। ये हमारा दिगवा बाबा हमारा धर्म किया है। तो पहला वाला कहा कि हे हमारा धर्म जी हमसे नहीं उठाइए तो मत पूछे। वो लोग पता है पीछे 9,998 भी बचे हैं ना, वो सब कर रहे हैं हे बड़न जी, हे हमारा देवता। पहला टाइम बने यानी हमेशा 9,999 लोग रोकने में लगे हैं, आगे और पीछे वाले। देखिए आज उठान में है, पहले छान को कॉल दो गाँव और उठाइए मेरे खींच देता है। सही बात है। तो आज 9,999 आगे वाले भी रुक रहे हैं, पीछे वाले भी रुक रहे हैं। एक आदमी खाने वाला था पूछेगा है मानता नहीं। अब ऐसे करते करते सारे राजा लोग अपने जगह पर जाते विराजमान हो गए। और धनुष की विशेषता कि धनुष सुनता भी था, समझता भी था, और हाथ लगाते थे उनका बल खींचना भी था। ये तम के धारा ही वहां कितने राजा आए थे, लेकिन जो समझदार थे वो नहीं गए। वो समझदार नहीं गए, जो मूर्ख है वो जा रहे हैं। जिनके कछ विचार मनमानी चाप समीप वही बना, जो समझदार है वो नहीं जा रहे हैं।
जो बेवकूफ है हो जाते हैं। तब कि भाई जब करके उठाई चलाई लगाई तो बाई पर काम हो अधिक अधिक करवाई और भारी हो जाता है। धनुष की विशेषता जो राजा साहब हाथ लगाए उनका बल खींच लिया और गरुआ गया भारी हो गया। एक तो पहले से ही भारी है, दूसरे आज लोगों का बल खींच खींच के और भारी हो गया। लंबाई वही है, मोटाई वही है, लेकिन वजन बढ़ गया, किसी को पता भी नहीं चला। सारे राजा अपने अपने जगह पर जाके बैठ गए। सारे राजा को अपने अपने जगह पर जाके जब बैठ गए तब जनक जी महाराज वहां खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? जनक जी इसलिए खड़े हुए जब तो कोई है ही नहीं जो धर्म को तोड़ना वाला बात पहुंचा, लाइन लगाने वाला कोई नहीं है। तो जनक जी को अब गलानी हो रही है और जनक जी ने कहा मैं अब तक यही समझ रहा था कि धरती दीवों की है, दीव हो गया वसुंधरा, लेकिन आज मैं समझ गया कि पृथ्वी दीवों से खाली है। किया बजानी को दीवों की है, अब मैं समझ गया कि पहली में जानी चाहिए अपने बता दो। और जैसे जनक जी हम रास्ता चेंज कर देनी।